तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी, है ना, डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, मतलब कौन किससे भाग जाएगा कौन नहीं जाएगा ये सब, ठीक है। तो सबसे पहला 2 का देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। हम लोग 2 का रूल चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या को 2 भागा देगा 2, ठीक है, 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको 2 पूरा पूरा काट देगा, ठीक है, भाग कर देगा, बताओ। तो चलो 4 को 2, तो 4 जो है 2 काट पाएगा क्या पूरा पूरा 4 को? 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, जब 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट जा रहा है। 5 है, 2 दूनी 4, यहां कितना बच रहा है? एक शेषफल 1 बच रहा है। जहां कुछ भी नहीं बचता है मतलब वो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। अगर मान लो 7 है, 2 तिया 6, 1 बच जा रहा है, 7 पूरा पूरा कटेगा क्या 2 से? नहीं कट रहा है, ठीक है। मान लो 12 है, 2 छक 12 पूरा पूरा कट गया। तो यहां पर जो दिख रहा है 4 हम बताए हैं, कौन पूरा पूरा कट रहा है? सोनिया, कौन पूरा पूरा कट रहा है? 4 कट रहा है और 12 कट रहा है ना। ये दोनों पूरा पूरा कट रहे हैं, हमको सबको दिख रहा है, राहुल दिख रहा है ना। 5 और 7 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, एक यहां भी रिमाइंडर बच रहा है, यहां भी एक शेषफल बच रहा है ना रंजन, है ना। इसे आसान बातें है। तो हम लोग को चेक करना है कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, कौन कौन सी संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी और 2 से कौन कौन सी संख्या नहीं कटेगी। तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, रूल लिख लेते हैं, ठीक है। जो संख्या के अंत में क्या लिखेंगे, जो अब हर को भाग करके थोड़ी चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इतना टाइम नहीं हम लोग के पास, है ना। भाग करके चेक नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्ट देख के बताएंगे। जो संख्या के अंत में, हाँ, जो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, वो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या के अंत में, ठीक है, जो संख्या नहीं बोलेंगे, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना, मतलब जो संख्या इवन हो, सीधी सी बात है। इवन मतलब जानते हो, इवन ऑड, सम संख्या विषम संख्या, है ना। तो छोड़ो सम संख्या विषम संख्या पे, इस पे आते हैं। जिस संख्या के अंत में क्या हो, लालटू जोर से बोलो, जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0, बोलो और बोलो, फिर हाँ और हाँ, हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है ना। यही बात बोल रही है। जिस संख्या के अंत में, पूरी ऐसे होगा क्या, सही कब है, ऐसे होगा, कैसे होगा? तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, तुम लोग को बताना है कौन सी संख्या विभाजित हो रही है 2 से।
ये हम 9 संख्या लिखे हैं, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा। अब भाग करके तो चेक करने नहीं जा रहे राहुल, है ना। तो हम लोग बताएंगे कौन कौन सी संख्या जो है इसमें से 2 से विभाजित होगी और कौन कौन सी नहीं होगी। सोनिया बताएगी, कोई नहीं बताएगा। बताओ सोनिया, पहला वाला जो है 2 4 6 8 7 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? हम लोग क्या चेक करते हैं विभाजित होगा कि नहीं होगा के लिए? जिस संख्या के अंत में लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, लास्ट में क्या है, इसमें 7 है, 7 है तो ये विभाजित होगा क्या 2 से? नहीं होगा। विभाजित होने के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, मतलब इवन संख्या होना चाहिए। तो ये वाला विभाजित होगा 2 से? नहीं होगा। ये बताएगा, आयुष बताएगा, ये वाला ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों? लास्ट में क्या है? 3 है। राहुल, ये वाला 2 से विभाजित होगा? क्या है लास्ट में? 2 है। लालटू बताएगा, ये वाला विभाजित होगा? क्यों नहीं होगा? लास्ट में 1 है। ये वाला बताएगी सिमरन, विभाजित होगा? क्या है लास्ट में? 4 है। ये वाला प्रियंका बताओ, विभाजित होगा? क्या है लास्ट में? 6। ये वाला बताओ लालटू, विभाजित होगा? 7 4 3 2 5 विभाजित होगा? हाँ या ना? हाँ। लास्ट में क्या है? 5 है यहाँ, तो फिर कैसे बोल दे रहे हो? नहीं होगा। अगर विभाजित होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए? 0 2 4 6 8, यहां तो 5 है। सोनिया, ये विभाजित होगा? क्या है लास्ट में? 8 लिखा है यहां पर, ठीक है। ये विभाजित होगा राहुल? क्या है लास्ट में? 0 है। सही बात है। मतलब 2 का रूल समझ में आ गया हम लोगों को। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है क्या? बात समझ में आ गई? लिख लिए ना ये सब? हाँ, एग्जाम्पल लिख लिए? एग्जाम्पल देखो, लेवल अप ही होता है, हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को भाग करके चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना रंजन? हम लोग देख के ही बता दे रहे हैं अब डायरेक्ट कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है और कौन सी नहीं है। भाग करेंगे तो भी बता ही सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। इसको लिखना है ना, हम लिखने के लिए टाइम नहीं देंगे, तुम लोग समझते हुए लिखते जाना है। हम लोग को पूरा क्लास 1 से लेकर 10 तक का सिलेबस 7 महीना में करना है ना, सारा चीज का। तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है, हम लोग को स्पीड करना है, ठीक है। तो रूल ऑफ 3 का बात करते हैं हम लोग। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 2 का समझ गए। जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब हमको देखना है कि 3 से कौन विभाजित होगा। 3 से कौन विभाजित होगा? हम लोग भाग करके देख सकते हैं। 11 बटा डिवाइड बाई 3, ठीक है। 14 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3, 18 डिवाइड बाई 3, है ना। सबको 3 से भागा दे रहे हैं। हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सी संख्या 3 से भाग हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। अगर इसमें देखें 3 छके पूरा पूरा कट गया, 3 तिया 9, कितना बच गया शेषफल? 2, 3 पछे 15, पूरा पूरा कट गया। 3 चौके 12, शेषफल 2 बच गया। तो बताओ कौन कौन पूरा पूरा भागा हो गया? 18 और 15, ये लोग 3 का पहाड़ा में है ना, पूरा पूरा भाग हो गया। 3 का पहाड़ा में पूरा पूरा भाग हो गया। ये नहीं हुआ भाग, इसमें शेषफल 2 बच रहा है, इसमें भी 2 बच रहा है ना। मतलब हम लोग भाग करके भी बता सकते हैं कि कौन सा पूरा पूरा भाग हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो हम लोग भाग करके चेक नहीं करेंगे, भाग करना तो हम लोग को आता ही है, पहला ही सबसे पहले वही देखें कि भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो 3 का रूल क्या है? 3 का रूल क्या बोलता है विष्णु? आप फिर से बताओ। का जो एडिशन होता है, हाँ, 3 से डिवाइड होना चाहिए, बस तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। रूल ऑफ 3 क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोलता है? ठीक है, 3 का रूल क्या है? एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स टू द मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, रुको, हिंदी में लिख रहे हैं हम लोग। जिस संख्या के पदों का योग, ठीक है, जिस संख्या के पदों का योग 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला? जिस संख्या के पदों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है समझते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 किससे कर रहे हैं? डिवाइड बाई 3, 1 2 3 डिवाइड बाई 3। ये पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले हम लोग अपना तरह से देखते हैं, भाग करके ही चेक करेंगे। भाग होगा कि नहीं होगा बोल रहा है ना, भाग करके ही देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है रंजन। तो इसको देखेंगे, 3 चौके 12 पूरा कट गया, 3 उतरा, 3 एके 3 पूरा कट गया। भाग हो रहा है क्या? हो रहा है। तो मतलब 1 2 3 डिवाइड बाई 3, ओके, पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम जो यहाँ रूल लिखे हैं उससे हम लोग अब देखना चाहते हैं, ये रूल में क्या बोल रहा है? जिस संख्या के पदों का योग 3 से विभाजित हो जाए, ये क्या है? 1 2 3, 1 2 3। इसमें हर एक पद क्या है? पहला पद क्या है? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 3 पद है, ठीक है, मतलब 3 डिजिट है ना। इनका योग बोलना है, मतलब जोड़ना है, इन सबको जोड़ देंगे, कितना हो रहा है? 6। अब बोल रहा है अगर 6 3 से विभाजित हो जाएगा तो 123 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 ये तो 3 पद थे, तीनों को जोड़ दिए, कितना हुआ? 6। 6 3 से भाग हो रहा है, अगर 6 3 से भाग हो रहा है तो 123 भी 3 से भाग होगा। क्लियर है लालटू? सबसे पहले जोड़ेंगे, दूसरा नंबर, दूसरा एग्जांपल देखो, ये 1 2 3 6, ये 3 से भागा होगा कि नहीं होगा? अब इसको भाग करने नहीं जाएंगे भाई, बार बार टाइम लगता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे, पदों का जोड़ देंगे, कितना हो रहा है? जोड़ेंगे कितना होगा? सोनिया जोड़ो, 2 1 3 3 3 6 6 6
12 12 3 से भागा होता है, तो ये भी पूरा भागा होगा। 1 2 3 6 भी 3 से भाग जाएगा। वही बोल रहा है, जिस संख्या के पदों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। आसान बात है, ठीक है क्या? खाली यहां पर हम लोग आंसर नहीं पूछ रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आंसर बाद में चेक करेंगे, है ना? बस इतना देखना कि ये इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा, पहली बात तो डिवाइड करके ही देखो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरा बात इससे देखेंगे, रूल से। दूसरा सवाल करते हैं, 369 डिवाइड बाय 3, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बोल रहा है रंजन। होगा, क्या होगा? जोड़ क्या है? 18 है, 6 3 9 और 9 9 18, 18 हो गया। 18 3 से भाग जा होता है, तो 369 भी 3 से भाग हो जाएगा। क्लियर है क्या राहुल? क्लियर है? मान लो चौथा सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 1 2 5 4 डिवाइड बाई 3 होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3 जहां बोला है सबसे पहले जोड़ लेंगे डिजिट को, और देखेंगे कि अगर जोड़ने के बाद 3 से भागा जा रहा है तो ये पूरा संख्या भी 3 से भागा जाएगा। बताओ सोनिया, क्या होगा जोड़ इसका? 3 2 1 3 5 8 8 4 12 12 3 से भागा होता है। 3 का पहाड़ा में है ना 12 भाई, 3 चौके 12, तो 12 3 से भागा होगा, मतलब ये भी 3 से भागा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो 3 का रूल क्या बोल रहा है कि भैया 3 से भागा होगा ही नहीं होगा। एक काम करो, सारे डिजिट को जोड़ दो और देखो कि जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है, अगर वो 3 से भाग हो रही है तो ये डिजिट भी, ये संख्या भी 3 से भाग होगा। क्लियर है? सिमरन क्या लिख रही हो? तो ये बातें समझ में आ गई ना? हाँ विष्णु बताओ। मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। जानते हैं कि आपको समझा देंगे। कौन सा नंबर का? कौन सा नंबर में आएगा? अच्छा 7 अच्छा है, 7 13 है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, सुनते नहीं हो, तो 7 आसान है। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग वैदिक मैथ से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई हम लोग का 3 का रूल। लालटू तुम पीछे नहीं बैठोगे, कल से आगे बैठोगे इधर। तुम पीछे बैठ कर रिलैक्स हो जाता हमको लग रहा है, नहीं तो फिर सबसे कैमरा के पीछे बैठना, तुम कम से कम कैमरा ऑपरेट करोगे, है ना? तो 3 का रूल क्या है? देखो 9 तक का पहाड़ा हमको याद चाहिए, जो नहीं बताएगा हम यहां से उसको जाने नहीं देंगे, है ना? प्रियंका तुमको भी ध्यान देना है, भाग में बहुत दिक्कत होती है ना, सिंप्लीफिकेशन अब भरा हुआ रहता है। दीपक कल एग्जाम में तुम्हारा भरा हुआ था क्या? भरे रहता है एग्जाम में, ठीक है। अभी बैंकिंग का एग्जाम था ना वो, IBPS। हाँ, तो बैंकिंग का था, भरा हुआ था सिंप्लीफिकेशन का सवाल। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? जोड़ घटा गुना भाग। हम लोग भाग पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, जिसको आसान लग सकता है लोगों को, लेकिन सवाल ये भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? 3 का रूल देख लिए, 4 का रूल देखते हैं। 3 का रूल देख लिए, 4 का रूल देखते हैं। 4 का रूल क्या बोलता है? डिजिट का लास्ट के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हैं, डिजिट नहीं, संख्या बोलो।
तो जिस संख्या के, ठीक है, देखो दो में क्या था, दो में क्या था, अगर संख्या का, उसको तो हम लोग एक तरीका से लिखे, जिस संख्या के अंतिम, लास्ट लिख देते हैं, जिस संख्या के लास्ट वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल बोल रहा है 2 4 6 8 5 4, ठीक है, 2 4 3, ऐसा 4 संख्या हम लिखे हैं, ठीक है, 4 संख्या लिखे हैं, हम लोग को चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी और कौन कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो 4 से विभाजित होगा नहीं होगा क्या चेक करेंगे, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 अंक, देखो इतना बड़ा संख्या हो गया, इतना बड़ा संख्या हो गया, बस हमको ये लास्ट का 2 अंक ही चेक करना है, तो अब क्वेश्चन छोटा हो गया क्या, है ना। इतना बड़ा संख्या था राहुल, है कि नहीं, इतना बड़ा संख्या देते भाग करते ज्यादा टाइम लगता, लास्ट का 2 अंक को भाग करेंगे कम टाइम लगेगा, छोटा हो गया। मेरा फोकस क्या गया, लास्ट का 2 अंक में गया। बोल रहा कि अगर लास्ट का 2 अंक 4 से भाग हो जाएगा तो पूरा संख्या 4 से, तो ये लास्ट का 2 अंक 4 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, लास्ट का 2 अंक 4 से भाग नहीं हो रहा। 4 है के 4, 1 हासिल 1, 4 के 12, कितना बच रहा है, ये पूरा भाग नहीं हो रहा, मतलब ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। ये 4 से भाग हो रहा है, नहीं, 4 का पहाड़ा याद करो, 4 10 40, 4 11 44 होता, लेकिन यहाँ 42 है, भाग नहीं होगा, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे। 2 है, नहीं 4 10 कर लो ना, 40, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो ये भी पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, मतलब 42 भी नहीं हुआ, 54 भी नहीं हुआ, तो ये दोनों 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। ये 12 भाग होता है क्या 4 से, 4 या 12, लास्ट का 2 ही डिजिट देखना है, ये हो जाएगा। ये 40 भाग होगा, ये पूरा संख्या भी भाग हो जाएगी। तो मतलब 4 को चेक करने के लिए हम लोग पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो 4 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से, आयुष बताओ, है ना, सिंपल सी बात है। 4 का रूल क्या बोलता है, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग होता है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, बोलो, समझ में नहीं आ रहा लालटू तुमको,
इतना हम लोग बोरिंग पढ़ रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत हल्का से पढ़ रहे हैं ना। सिमरन 4 से समझ में आ गया? अगर आखिरी का 2 अंक 4 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। हम लोग 6 तक ही पढ़ेंगे आज, ठीक है? विष्णु बोलेगा सर 6 में ही रोक दिया, हमको तो डाउट 7 में था। तो ये भी 7 वाला पूछा था मेरे शिफ्ट में 7 का पूछा था, इंफिनिटी रूल का क्वेश्चन था। हाँ, हमेशा रे मिलेगा, ये डिविजिबिलिटी रूल का सवाल हमेशा मिलेगा। तो इसलिए छोड़ के आए। ठीक है, 4 का समझ में आ गया। 5 का रूल, लास्ट में 0 या 5। बस 5 का रूल बहुत आसान है। क्या है? जीरो या 5 हो तो वो ठीक है, पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये सब लिखा हुआ कुछ याद नहीं रहता है, बस खाली ध्यान रखो क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तब पूरी संख्या 5 से ठीक है। 5 का रूल आसान है। अब हर कोई देख के ही बता देगा, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये हम इतना सारा संख्या लिखे हैं, ठीक है। 5 से भाग होगा कि नहीं होगा, भाग करके देखने जाएंगे क्या? टाइम नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। तो आयुष बताओ, ये पहला वाला जो है 5 से भाग होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 0 या 5 होता तो ही 5 से होता, नहीं होगा। राहुल भी 5 से होगा? क्यों होगा? लास्ट में 5 है इसीलिए होगा। लड्डू बताओ, ये 5 से भाग होगा? कैसे होगा? लास्ट में 0 है ना। सबसे लास्ट वाला देखो, 2 संख्या नहीं, यहां तो लास्ट के पद में बोल रहा है। वो तो 4 का था, वो 4 का था। इसमें भी लेके चलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं देखेंगे ना इसे। 4 में क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट, 5 में खाली लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। इसमें भी लास्ट का 2 डिजिट को लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्यों मुश्किल और करना, हम लोग को और आसान करना है। तो ये 0 लास्ट है, मतलब 2 से 5 से भाग होगा। ये होगा 5 से भाग? कैसे नहीं होगा? लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ये बताओ रंजन, होगा? नहीं होगा, लास्ट में 7 है। सिमरन समझ में आ गया? ऐसे तो बहुत बढ़िया कर लेती हो तुम। समझ में आ गया वाला एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाइंग सिमरन ही दे पाती है। मालिक को समझ में आया ना, एक्सप्रेशन तगड़ा जाता है। ठीक है राहुल, बता कोई दिक्कत? अभी तक का कोई दिक्कत नहीं है? पढ़ा कहां तक याद है? 10 तक याद हमको चाहिए, ठीक है। मिनिमम 10 तक चाहिए हर किसी से, है ना। 6 से नहीं चलेगा काम, 10 तक चाहिए।
10 तक हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं क्या विष्णु? हम तो 25 तक सोए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तब इन जनरल। तब हम तो 10 तक का ही बात कर रहे हैं। 25 तक का टेबल और 50 तक का स्क्वायर, बताओ। 30 तक का यूपीएससी में तो आता ही नहीं है हमारा क्रांति का बताओ, तो उस हिसाब से तो हम बहुत कम बोल रहे हैं क्या? तो इतना याद करो पहले 10 तक। हम ऑनलाइन में जब क्रांति की तैयारी करते हैं तो ये बेस बताते हैं कि दूसरे को करना है, करना होता है। देखो 6 का रूल, कौन बात कर रहा है भाई? मानसी को बस टाइम चाहिए बात करने का। क्लास के बाद तो ऐसे ही तुम लोग मीटिंग करते हो, मीटिंग। मीटिंग में तो भाई इनका इनपुट। 6 का रूल, अगर कोई भी नंबर 2 या 3 से वाह वेरी गुड। तो क्या बात है, 6 का रूल क्या है प्रियंका? तो 6 का रूल देखो, 6 का रूल, तो 6 को ना तोड़ेंगे, 6 टूटेगा क्या? 2 टूटेगा क्या? 3 टूटेगा क्या? किसमें टूटेगा भाई? नहीं टूटेगा, लेकिन 6 टूटेगा किसमें? 2 और 3 में। ये 2 प्राइम नंबर्स में टूट जाएगा। 2 तिया 6 होता है, मतलब 6 टूटा क्या 2 3 में? 2 तिया ऐसा तोड़ो कि उनको गुना करने पे 6 आए, ठीक है? तो 6 किस में टूटा? 2 और 3 में। मतलब तुमको 6 से भाग होना है तो तुमको 2 और 3 को पास करना पड़ेगा। अगर कोई संख्या 2 से भाग हो रही है और 3 से भी हो जा रही है, तभी जाके वो 6 से भाग होगी। क्लियर है? हाँ आयुष, पता था ना तुमको राहुल? हाँ गुड। नहीं सबको पता था तो फिर हम अभी बताए क्या मतलब होता। सही बात। तो 6 से भाग होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? उसका जो छोटा भाई है उन लोगों को पार करके जाना पड़ेगा ना भाई। तो 6 का छोटा भाई सब कौन कौन है? 2 और 3 है। अगर कोई संख्या 2 से भी होगी, खाली 2 से होने से नहीं होगा, 3 से भी होना पड़ेगा। जो संख्या 2 से भी हो और 3 से भी हो, तब जाके वो 6 से भागा होगी। और 2 और 3 का रूल तो अभी हम लोग देखते हुए आए हैं, है ना? ठीक है, क्या लिखेंगे? जो संख्या 2 या 3 से विभाजित 2 या नहीं 2 और 3 से, जो संख्या 2 और 3 दोनों से 3, ठीक है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। बात क्लियर है क्या भाई? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, है ना? बहुत आसान सी बात है। 6 तक आसान है क्या? हमको 6 तक पहाड़ा याद था, बस इसीलिए हम लोग 6 तक किए। 7 करने में 7 का पहाड़ा चाहिए, है ना? तो इसीलिए 10 तक हमको याद चाहिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब हम लोग चेक करेंगे। ऐसे करके हम 4 संख्या लिखें, ठीक है? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को? क्या करना राहुल? हमको क्या चेक करना? 6 से विभाजित होगी कि नहीं चेक करना है। तो 6 से चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 2 और 3
से चेक करना पड़ता है। तो हम लोग पहले 2 और 3 से चेक करते हैं। बताओ ये संख्या 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। लास्ट में 3 है, 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट संख्या 2 से कटना चाहिए। कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 वाला रूल क्या है? 0 2 4 6 8, ये 3 है, 2 से नहीं कटेगा भाई, ये 2 से नहीं कटेगा। जब 2 ही से नहीं कट रहा तो 6 से कटने का सवाल ही नहीं बनता। ये 2 से कटेगा? ये दोनों 2 से कटेंगे। तो अब हम लोग 3 का चेक करेंगे, ठीक है? ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो अब हम लोग 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए जोड़ते हैं क्या? 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 3 से कटेगा? नहीं, तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 से तो कटा पर 3 से नहीं कटा, मतलब 6 से नहीं कटेगा। ठीक है? ये 2 से कटेगा? 2 से कट रहा है। 3 से कटेगा? चेक करते हैं। 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 3 से कटेगा? तो ये संख्या 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो 6 से भी कटेगा। तो इन चारों में से बस खाली यही एक संख्या है जो 6 से कट गया। क्लियर है लल्टू? हाँ, तो ये बातें समझ में आ गई। ऐसे ही सवाल आता है क्या विष्णु? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेंगे कि कौन सा 6 से कट रहा है भाई, डायरेक्ट बताओ, हम लोग देख के बता देंगे। इन दोनों को तो ऐसे काट देंगे कि भैया 2 से तो ये लोग कट ही नहीं रहा है। 2 से कटने का रूल क्या है? आखिरी में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसमें 3 है, इसमें 1 है, 9 तो कटेगा ही नहीं। ये 2 2 वाले कटेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? दूसरा सवाल आते हैं 6 नंबर पे। ये 6 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा जाता है। 6 और 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 पे सवाल आते हैं, क्योंकि 6 में ही 3 भी है, 2 भी है। 7 पे जाएंगे कल। हाँ? ठीक है, 7 का हम बता तो देंगे, पर आधा से ज्यादा लोग को समझ में नहीं आएगा। तो ये समझ में आ गया? एक और सवाल करो 6 वाला। अगर हम अभी सवाल देंगे, अगर तुम लोग सब सही से कर दिए तो हम 7 का बताएंगे। तो क्या था? हाँ, सवाल था हाँ, बताओ इनमें से कौन सा 6 से भाग हो जाएगा? ठीक है? हाँ? बताओ। दोनों से कटना चाहिए, है ना? कट रहा है क्या कोई? दीपक? कोई भी नहीं कट रहा है। कितना बजे सोए थे कि दीपक कल रात लेट हो गया था? 2 बज गया होगा। तो ये देखो लास्ट में क्या है? 5। रंजन 2 से कटेगा? नहीं, ये 2 से कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं। 2 से कटेगा तो 3 से चेक करते हैं। 5 4 9, 9 3 12 2, 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। ये 2 से तो कट रहा है, 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। कितना हो जा रहा है? 14 हो जा रहा है। ये 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी, लास्ट में 7 है। तो इनमें से कोई भी नहीं कट रहा है। हाँ लालटू, नहीं समझ में आ रहा है? देखो समझ में आएगा।
6 से चेक करने के लिए हमको 2 का चेक करना पड़ता है और 3 का चेक करना पड़ता है। 2 का रूल क्या बोलता है? लास्ट में 2 4 6 8 हो, तो इसमें तो 5 है, ये नहीं कटेगा। इसमें तो 7 है, ये भी नहीं कटेगा। ये इसमें 2 है, इसमें 6, ये दोनों 2 से तो कटेंगे, 2 से कटेंगे, पर खाली 2 से कटने से 6 से नहीं कटोगे। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा, है ना? तो 2 से तो इन दोनों नहीं कट रहे, लेकिन ये दोनों कट जा रहे हैं। अब हम 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए जोड़ना पड़ता है क्या? कितना आ रहा है? 14। 14 3 से कटेगा? 3 का पहाड़ा में 14 आता है? नहीं, नहीं कटेगा, मतलब 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा? कितना आ रहा है? ये भी 14 आ रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। ये भी तो 2 से कटा, 3 से नहीं कटा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। ये भी 6 से नहीं कटेगा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, 5वां नंबर। ठीक है, इसको कटवाते हैं। 3 4, ठीक है, 2 6। ये कटेगा क्या? ये 6 से कटेगा? चेक करते हैं। पहले किससे चेक करेंगे? 2 से। 2 से कट रहा है क्या सोनिया? 2 से तो कट रहा है, 6 है लास्ट में, 6 है लास्ट में, 2 से कट जा रहा है। अब 3 से चेक करेंगे, 2 से कट जा रहा है, अब 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है आयुष? सबको जोड़ना पड़ेगा। राहुल जोड़ के क्या आ रहा है? 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 से कटता है? हाँ कटता है। तो ये संख्या 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, मतलब 6 से कटेगा। क्लियर है ना? तो 2 से 6 तक समझ में आ गई क्या बात है? हाँ, चलो सवाल करते हैं। अब बहुत समझ गए तुम लोग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? लालटू, 6 से 6 का रूल है क्या? 2 और 3 दोनों से कटना होगा, है ना राहुल? 2 और 3 समझ में आ रहा है क्या? जी सर। तो हम लोग 2 4 सवाल करते हैं। थोड़ा स्पीड से बनाना है ना, सवाल लिखना जरूरी नहीं है। सवाल लिखना जरूरी नहीं है, खाली हमको आंसर बताना मत, लिखना। हम चेक करेंगे खुद। ठीक है, सवाल नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है सवाल लिखना, हमको आंसर चाहिए। सिमरन, सवाल लिखते ही मत रहना, हम घूम लेंगे 4 राउंड, तुम सवाल ही लिख रही होगी, फिर सवाल लिखना ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कोई सारा ऑप्शन भी हो सकता है, मैं बता दे रहा हूं। एक ही ऑप्शन सही हो जरूरी नहीं है, तीनों भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, चारों भी हो सकता है, हमको नहीं पता वो सब। बोल रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? ये 3 4 ऑप्शन दिया हुआ।
क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमको आंसर चाहिए। आंसर दो से ज्यादा एक से ज्यादा हाँ, हर क्वेश्चन में एक से ज्यादा हो सकता है आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है। चलो, ये 4 सवाल है, चारों का हमको आंसर चाहिए। लिख लिए क्या सब अपना कॉपी में? हम चेक करेंगे सबका कॉपी जा जाके। होंगे। ठीक है, किसका किसका हो गया बताओ। तो पहले वाला डी को छोड़ नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हम जब पूछेंगे तब बताना है, ठीक है। हम देख लिए हैं, कोई ओवरराइड नहीं करेगा। हम देख लिए तुम्हारा भी, तुम्हारा हम चौथा नंबर बनाओ। अच्छा, चौथा नंबर। नहीं, विष्णु तो बनाया है ना, जल्दबाजी में गलत बना दिए तुम। जो संख्या 2 या 3 से विभाजित हो बोल रहा है हम लोग, और बोले थे ना हम लोग, जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, ठीक है। ये हड़बड़ी में मिस्टेक नहीं करना हम लोगों को, ये हड़बड़ी वाला ही हम जानबूझ के दिए थे, क्योंकि सब में आंसर हो रहा 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, इसमें भी होना चाहिए था, तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? 3 से विभाजन रूल क्या है राहुल? 3 से विभाजन रूल क्या है? जोड़ देना है, फिर संख्या 3 से हो रही है तो पूरा संख्या कट जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो रहा है? 9। 3 से कटता है तो ये भी कटेगा। ये 9 3 से कटता है, हाँ, तो ये भी कटेगा। ये कितना? 6 3 से कटता है, ये भी कटेगा। ये कितना? 13, और ये 3 से नहीं कटेगा। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी। सबका सही है क्या? ए बी सी? हाँ आयुष, कहां गलत हुआ? हाँ, तो जोड़ना है खाली, ठीक है ना? ठीक है लालटू, खाली जोड़ रहे हैं हम लोग। ये 9 आ रहा जोड़ के, ये 9 आ रहा जोड़ के, ये 6 आ रहा, ये भी भाग होगा 3 से, ये भी भाग होगा 3 से, ये भी तीनों भाग होगा, ये 13 हो जा रहा ना, तो ये भाग नहीं होगा, ठीक है रंजन? ठीक है, तुम्हारा इष्टदेव आया क्या? अभी हम चेक करेंगे तुम्हारे को। ये बताओ, ये कौन सी संख्या से विभाजित होगी? देखो लास्ट में क्या है? 2 है, मतलब 2 से तो होगा। 4 का रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 32, 8 चौके 32, 4 से भी कट जाएगा। 5 से नहीं कटेगा, 5 से कटने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, नहीं है, यहाँ 2 है। 3 का रूल क्या है? इससे नहीं होगा। 3 का रूल क्या है? जोड़ देंगे, 6 4 10 3, 13 2 15, 3 से भाग होगा, होगा। 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा, तो 6 से होगा। बात खत्म है ना? ये बोल रहा है कौन सी संख्या से विभाजित होगी? लास्ट में 0 है, 2 से भाग होगा? हाँ होगा। 10 4 से भाग होगा? नहीं होगा। 5 से हो जाएगा। 3 से जोड़ देंगे, 7 4 11 3, 14 2 16 1 17, 3 से नहीं होगा।
2 से हुआ पर 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी, तो ए और सी। कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? जो 2 और 3 दोनों से होगी। यहां पर बोला जो संख्या 2 या 3 से नहीं, जो 2 से हो पर 3 से ना हो नहीं, जो संख्या 3 से हो नहीं, दोनों से होना पड़ेगा, 2 और 3। क्लियर है क्या? ये सवालों में भी मिस्टेक करने की संभावनाएं है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत आसान सवाल है आसान चीजें, लेकिन एग्जाम का प्रेशर और सब कुछ रहता है ना, ठीक है। ये आया क्या सिमरन? तुम्हारा दिखाओ कॉपी। सिमरन का देखते हैं, खाली तभी से बाल बना रही है। देखो क्या है, वो क्या लिखे हो भाई? जो ऑप्शन में लिखे थे वही लिखे थे। 1 का आंसर क्या है? वन में हम पहले से लिखे थे। तो आंसर तो ए बी सी तीनों है। फिर तो हम पहले वैसे एक एक करके लिखे थे। फिर दोबारा 2-2 करके लिखोगी? एक एक करके लिखे थे सर। तुमको बताते हैं, तुमको कहीं जाना नहीं है। तुम्हारा दिखाओ कहाँ लिखो, ए बी सी, खाली ऑप्शन लिखो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेन मुद्दा बताओ, समझ में आना चाहिए। मेरा देखा देखी दूसरा बात है। हाँ विष्णु जी सर। मेरा देखना दूसरा बात है, समझ में आ रहा है कि? रुको सवाल देखो, अभी ये ला तुम गलत किए हड़बड़ी में, अभी एक और मौका देंगे, अगर कोई गलत नहीं करेगा है? मौका और देंगे, गलत नहीं हुआ तो साथ पे जाएंगे जरूर, ठीक है ना। अभी तुम्हारा हम देखते हैं, तुमको ही देखेंगे हम सिमरन। जाओ, कहाँ प्रिया, कहाँ गायब थी तुम इतने दिनों? हाँ हाँ सीधे भाई थी क्या ये कल? खाली संडे ही आई बस। पढ़ना पड़ेगा सोनिया, 10 का पढ़ा हम तुमसे ही सुनेंगे कल, गायब मत हो जाना। 10 नहीं, 10 तक, 10 तक। हाँ प्रियंका क्या हुआ? सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्रीवियस ईयर सवाल 1-2 कर लेते हैं। खाली 7 से नहीं होगा, हम लोग 7 से पूरा बहुत सारा करेंगे। 7 से 9, 21, 13। तुमको अलग से बताएंगे, इसको अलग से हम बता देंगे। हाँ वो तो बात है, नहीं हम, हाँ वो बात है, अलग करने के बाद होगा तो बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा, बात तो सही है। नहीं अलग अलग नहीं चलेंगे, साथ साथ में। तुम रिवीजन बैच में भी आओ। कब है रिवीजन? 11 बजे बस। हाँ प्रियांशु लोग, ये लोग सब रिवीजन बैच के लिए ही है। एग्जाम
वही तो मैं बोल रहा हूं, जो जो पढ़ चुके हैं पहले से, जिनका भी सब पता है, 11 बजे से हम लोग रिवीजन बैच है, ठीक है ना, बैक टू बैक पढ़ना है उसमें, ठीक है सिमरन। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे 8 बजे वाला, फिर उसका 11 बजे। सिमरन दोनों में रहेगी नहीं, इसको हम लोग तंग करेंगे। चीजों का थोड़ा क्लियर करना है, क्लियर करवा के बस कौन छाना बन रहा है? बोर्ड हो गया है, टेनिस का हो गया, वो सब 11 बजे तुम आओ, आना कैसे नहीं? यहीं रहना है, यहीं रहना है। गुड, ठीक है, सबको हम बोल रहे हैं। रंजन, अगर तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम पहले कभी नहीं पढ़े हो ना, तो 11 बजे मत आना तुम, उतना हम लोग को इतना स्पीड जाना नहीं है, ठीक है। जो पहले पढ़े नहीं है, हम लोग को यही पढ़ना है पहले, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, XYZ दूसरा टंग स्लिप इधर रोल हो जाता है। अरे यही सब तो सवाल है, बताओ, बिना देखे हम लोग ये सब सवाल हम लोग कर लिए थे पहले ही, अभी हम प्रीवियस ईयर देख के बता रहे हैं। मतलब हम लोग जो पहला क्लास से पढ़ते हैं सब एग्जाम में आता है ना राहुल? इससे यही समझ में आ रहा है ना, हाँ रंजन? अभी हम लोग किए थे नहीं सब, यही सब प्रीवियस ईयर में भी है, जबकि हम प्रीवियस ईयर अभी देख रहे हैं। क्या होगा बताओ? दो नंबर होगा, सबको बताओ। लालटू 2 नंबर लालटू पेन नहीं चला रहा है, बताओ कहाँ चला है वो पेन, बताओ। 2240 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा, लास्ट में 0 है। देखो तुम लोग बात बहुत करते हो, तुम पीछे मत देखा करो, तुम इधर उधर सामने देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? 2 का रूल क्या है? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ये 0 है, 2 से होगा। 3 का रूल क्या बोल रहा है? बस 4, 4, 8 होगा, ये नहीं 3 से नहीं होगा, ये 3, 1, 4, 5, 4, 9, ये होगा 3 से, और 2 से भी हो रहा, लास्ट में 0 है। 5 से भी होगा, तीनों से हो रहा है, 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, और ये 5 से हो रहा पर 2 से नहीं होगा, ये 2 से हो रहा पर 5 से, ये 2 से हो रहा, 5 से हो रहा पर 3 से नहीं हो रहा। ये एक संख्या है जो तीनों से हो रहा है। बताओ, ग्रुप डी 2022 खत्म, ठीक है, ग्रुप डी का हुआ। अब ये सबसे बात है, आसान है ना, अभी यही सब किया ना। बोलो किसी को कोई दिक्कत? राहुल 2, 3, 5 चेक करना है, बट टक टक आंसर दिए भागे, एक नंबर हम लोग सिक्योर कर लिए क्या यहां से? बताओ, हम लोग कुछ ऐसा नहीं पढ़ेंगे 1 मिनट के लिए भी जो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना तुम, ठीक है? हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम। बोट स्ट्रीम भी 1 नंबर देगा, ये भी 1 नंबर देगा, है ना? ट्रिग्नोमेट्री भी बनाएंगे तो 1 ही नंबर देगा, ज्योमेट्री बनाएंगे तो 1 नंबर देगा, ये भी 1 ही नंबर देगा। तो हम लोग को नंबर सिक्योर करते जाना है, ठीक है?
देखते हैं सीजीएल में क्या पूछता है, ठीक है। लो, सीजीएल का बात बोले तो और आसान दे दिया। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित को नहीं लिखते हैं, बहुत बड़ा, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, बोल रहा है। एसएससी का सवाल लो। 7865001 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 7803572, ऑप्शन 3 7803541, ऑप्शन 4 7803593। कोई बात नहीं करेगा। पहला सवाल बनाओ। हाँ, कौन सी संख्या 2 और, राहुल तुम बताओ। हाँ बनाओ बनाओ। 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। फालतू बताओ। 1 2 3। सोनिया तुम भी बताओगी। पहला वाला क्या आंसर, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य बोला है क्या, जोड़ के देखो, बताओ इसको जोड़ के कितना आ रहा है। तो जोड़ो भाई, जोड़ो। 7 8 15 8 6 15 6, जोड़ो इसको, जोड़ो, जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ। ये सारे एसएससी वाले सवाल हैं, बताओ। हंस के नंबर दे रहा है क्या एग्जाम, लो हो जाओ सेलेक्ट, है ना। बताओ मानसी, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। पहला वाला, इसको जोड़ो सोनिया। 8 7 लालटू से देखो, 8 7 कितना, 8 7 15, जोड़ने नहीं आ रहा है क्या राहुल, आता है हम लोग को जोड़ने ना। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 1, इसको जोड़ के 27, 27 3 से भाग होता है, 3 9, मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से भाग होगा। ऑप्शन 1 खत्म, जाओ आगे, क्योंकि हमको पता है कि इसमें बस एक ही ऑप्शन सही होने वाला है, इसलिए और चेक करना ही नहीं है ना।
इसमें बोला कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाजित, 2 से होने के लिए लास्ट में क्या 2 और 5 से के लिए 0.5। 2 से कौन होगा, ये होगा, 5 से भी होगा, ये 2 से होगा 5 से नहीं होगा, ये 5 से होगा 2 से, ये 2 से होगा 5 से, यही है जो 2 से भी हो रहा। और 2 और 5 से कौन होता है, जिसका लास्ट में 0 हो, क्योंकि 0 ही कॉमन है दोनों में, है ना। जहां पर 0 होगा वो 2 से भी होगा और अच्छा देखो कॉमन है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये बताओ कौन सी संख्या 4 से विभाज्य बोल रहा है। 4 का रूल क्या था, लास्ट का 2 डिजिट, 4 नवा दिख रहा है, 4 का पहाड़ा हमको याद है, 4 नवा 36 डायरेक्ट दिख रहा है, ये भाग हो रहा है, मतलब ये होगा आंसर। बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है ना रंजन। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन क्लास 9 बजे से होगी, 9 बजे से होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना।